हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल लर्न एज एलिमेंट में। मैं राजीव कुमार आज आपको एक्सरसाइज 4.2 जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड सारे क्वेश्चन रहेंगे। जहाँ तक हम पिछले दो अध्याय में डिटर्मिनेंट वीडियो जो डाले हुए हैं उसमें से आपको एक में डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन, दूसरे में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और तीसरे में आपको हम एक्सरसाइज 4.2 का कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके आपको समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जहां तक कि आपको हम कुछ प्रॉपर्टीज बता रखे हैं उसी के अनुसार उसी की बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसमें सबसे मेन पॉइंट जो आपको हम बताए थे, आपको ये सोचना है कि कैसे इसके क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन को इजीली कर सकते हो या उस प्रॉपर्टी के रूप में ला सकते हो जिससे डायरेक्ट मान आपको जीरो आए, या क्वेश्चन इजी कर लो कि सारे स्टेपों को जीरो कर लो, एक दो स्टेप को रख लो जिससे क्वेश्चन आपको एक दो करना पड़े। ये चीज माइंड में सोच के चलना है। चलिए, जहां तक कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी। आप देख रहे हैं और आपको ये बता रखे हैं कि जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप ये देखो कि क्या क्या इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, इक्वल कुछ हो रहे हैं और इसको अलग अलग लिख सकते हैं। हर चीज को इसका अलग लिख सकते हैं, इसका अलग लिख सकते हैं, इसका अलग लिख सकते हैं, सबकी आप अलग अलग बना सकते हो। जैसा कि आपको बता रखे, इसको क्या लिख सकते हो भाई, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। प्लस में है तो इसको प्लस कर लिए और ये एक्स वाई जेड सेम ही रहेगा, इसकी कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें आपको ए बी सी बताइए। अब आप कह सकते हैं कि इसमें से C1 कॉलम एंड C3 कॉलम आर आइडेंटिकल। क्या है, C1 एंड C3 कॉलम्स आइडेंटिकल है। इसमें से C2 और C3 कॉलम्स आर आइडेंटिकल है ना। तो इसको बोल सकते हैं ना कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों समान है। तो आप इसको जब दो कॉलमों में या दो रो या दो कॉलम समान आ जाए तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब जीरो होगा। ये प्रॉपर्टी में बता रखे हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट, इसको हम क्या बोले, डेल है, ये पूरी डेल है तो अब इसको डेल वन बोलते हैं। डेल वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी और डेल टू की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, आ जाएगी। अब जीरो प्लस जीरो आप करोगे क्या आंसर आएंगे, जीरो ही तो आएंगे। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। आप देख रहे हैं क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से दिए हुए हैं और इसकी वैल्यू कह रहा है कि जीरो है। ये आप साबित करो। तो अब देखिए आपको हम क्या बोले, आप ऐसा सोचना है आपको कि ये किसी भी तरीके से आपको सॉल्व करने में इजी हो जाए, या दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए या जीरो आ जाए, यही सोचना है। तो जीरो आने की संभावना तो हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन आप इसमें इसको क्या बोलते हैं, R1 R2 R3। R1 को R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जरा देखिएगा कि कुछ चेंजिंग किसी में भी, आप इससे इसके करके देख लीजिए, इससे इसे किसी से कीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, आप पहले हम एक काम करके दिखाते हैं, R1 प्लस R2। अब इसको करके देखिएगा, इसको जोड़िए, ए प्लस ए माइनस बी और बी माइनस सी को जोड़िएगा तो बी से बी देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेंगे ए माइनस सी, फिर ये बी माइनस सी तो सेम ही रहेंगे, सी माइनस ए भी सेम रहेंगे। फिर देखिए बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ हो जाएंगे बी माइनस ए, यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी। सी माइनस ए है और ए माइनस बी में जोड़ना है तो ए कैंसिल हो जाएगा ना, तो सी माइनस बी, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये चीजें आपके पास है। अब गौर कीजिए कि कुछ चीजें आपको सेम दिख रहे होंगे। अगर कहा जाए, देखिए ए माइनस सी माइनस ए, बी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस बी, सिर्फ क्या है, माइनस का फर्क है। तो इसमें से आप एक माइनस बाहर ले लो, क्या कर लो, माइनस कॉमन बाहर ले लेते हैं। तो जब माइनस आप कॉमन किससे, इसमें लिखना भी पड़ेगा,
कि आप किससे माइनस बाहर ले रहे हो, R1 से ले रहे हो, R1 से लिख दो, R1 से माइनस को आप बाहर ले रहे हो, ठीक है। तो इससे बाहर लेने के लिए आपको क्या लगेगा, माइनस यहाँ लगाइएगा, -1 लिख देते हैं, या जो भी लिखना है माइनस लिख लीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, C-1 हो जाएगा, C पॉजिटिव हो जाएगा, A निगेटिव हो जाएगा, B माइनस A है तो ये हो जाएगा A माइनस B, ये C माइनस B है तो B माइनस C, बाकी ये B माइनस C, C माइनस A माइनस B, और C माइनस A माइनस B और B माइनस C, यही है ना। अब आप कह सकते हो कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का दोनों सेम है। अगर सेम आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 लिख सकते हो प्रॉपर्टी के अनुसार। तो ये आप सॉल्व भी करोगे तो 0 ही आएंगे, लेकिन आप इसको इस तरीके से, अब आपके माइंड में आएगी सर आप R1 प्लस R2 के, अब दूसरे स्टेप से भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही स्टेप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो जाएगी R2 में कि R2 प्लस R3 जोड़ दें, सर जोड़ दो भाई, तुम्हारी इच्छा है। R2 प्लस R3 भी कर सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं है कि इसको नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आप R2 प्लस R3 को जोड़िएगा तो ऊपर की स्टेप तो सब सेम ही रहेंगे ना, A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A, सिर्फ R2 में चेंज होंगे। तो R2 में B माइनस C, C प्लस क्या हो जाएगा, B माइनस A बाहर आ जाएंगे, बताइए B माइनस A हो जाएंगे, इसमें से C माइनस A माइनस B तो C माइनस B बन जाएंगे, और इसमें से A माइनस B माइनस C तो इसमें A माइनस C बन जाएंगे, बनेंगे। फिर आपको C माइनस A सेम रह जाएगा, A माइनस B सेम रह जाएगा, B माइनस C सेम रह जाएगा। यही चीज आप इसमें से भी क्या कर सकते हो, बता दो, एक कोई कॉमन बाहर निकाल लो। हम चलो R2 से ही निकाल लेते हैं, R2 से माइनस क्या करते हैं, गुना कर लो या बाहर निकालो, जो करना है आपको कर लिए। तो इससे क्या हो गया, आपको A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A माइनस B माइनस C माइनस C माइनस A माइनस B माइनस C। अब यहां भी देखिए दो रो सेम आ गए, क्या आ गए, सेम आ गए। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं कि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल्स, तो आपको आइडेंटिकल आ गए तो डेल की वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख दोगे। मतलब ये नहीं जरूरी कि हम जो चीज कर रहे हो आप अपने माइंड में देखिए, सोचिए इसको एक स्टेप से, और आप कॉलम से क्वेश्चन कुछ मजेदार तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आपको सॉल्व करने में, इसको तो आप चाहो तो लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करते रहो, आप आंसर तो आ ही जाने हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इजी वे में लाने हैं। मैथ का मतलब ये आप जितनी इसके इजी वे में ले जा सकते हो, मैथ को आप 100 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपको जो माइंड में आए, जो चीज जोड़ना है, जो घटाना है, वो आप माइंड में करते रहो, लेकिन आप स्मार्ट वे वही है जो आपको इजी से इजी वे में आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको देखिए सोचने के लिए आप इसमें क्या से क्या कर सकते हो, आप देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए और जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। हम लंबे मेथड ना अप्लाई करते हुए हम देखिए आपको इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 7 63 प्लस 2 3 8, पता है क्या लिख सकते हैं, 72 प्लस 3, हमको सोच के लिखना है, देखिएगा आप क्या सोच रहे हैं, हम 86 है तो इक्यासी प्लस 5 लिख दिए। चलो देखिए क्या सोचे हम सोचे कि ये रो जो है, ये वाली पंक्ति, इससे एक अलग ले लो, जिससे ये दो दो आइडेंटिकल मिल जाएंगे तो 0 आ जाएंगे। मेरे माइंड में ये आया, तो जब ये आया तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, बताइए 2 3 5 7 8 9, और ये 63 है, देखिए 63 72 81, इसको एक अलग रो बना देते हैं, 2 7 2 3 8 3 5 9 5। बताइए अब आपको, अब इससे समझने हैं, अब इसको भी, अभी हमें ये सॉल्व करने में लेंदी ही है, इसको भी थोड़ा डिटेल कर देते हैं। इससे आप कितना कॉमन ले सकते हैं ये बताइए, नहीं समझ में आ रहा है, चलो बच्चों थोड़ा लंबा कर लेते हैं, 2 3 5 7 8 9, इसको लिख सकते हैं 930 63, 9 72, 9 9 81, 2 3 5 7 8 9 2 3 5। अब जरा गौर कीजिए, इससे क्या कॉमन ले सकते हैं आप बताइए, आप तो नौ कॉमन ले सकते हैं ना,
इससे हम चलो एक 9 बाहर ले लिए, किससे, C1 से हम 9 को बाहर ले लिए, 2 3 5 7 8 9 7 8 9 प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5, यही है ना बच्चों। अब आप बताओ अब इसका आंसर क्या आएगा। अब भी अगर ना बता पाए तो फिर बात ही क्या। अभी तक सारी प्रॉपर्टी में हमको ये बता रहे कि अगर दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल आ जाए तो आप डायरेक्ट उसकी आंसर आप 0 लिखोगे, यही बता रहे हैं ना हम। इसमें से दो कॉलम C2 C3 आइडेंटिकल, इसमें से C1 C2 आइडेंटिकल, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, 0 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएंगे, 0। तो ये है आपके क्वेश्चन। कुछ है इसमें, बस आपको सोचना है, दिमाग को थोड़ा यूज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, बाकी तरीके तो हम बताते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चनों में आप तो या तो सॉल्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लो क्योंकि इजीली है। पहले हम सॉल्यूशन से चलते हैं। सॉल्यूशन में देखिए ये क्या है, 0, चलो 0 से किसी भी संख्या से आप काम करोगे वो आपको 0 ही आएंगे, उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ऐसे 0 से 0 -6 6 से 0 हो गए। फिर दूसरे में क्या होता है, माइनस, माइनस क्या ले ले बच्चों बताओ, ए ले लेते हैं, ए ले लिए, चलो ठीक है, ये ढक दिए ये ढक दिए, -a -c b 0, फिर क्या आ जाएंगे तीसरा में प्लस, क्या हो जाएगा -b ले लोगे तो -b को लेते हैं तो -a 0 bc। ये क्वेश्चन इसलिए हम बता रहे हैं कि ज्यादा इसमें दिमाग पच्ची ना करते हुए तुरंत सॉल्यूशन करो। ये 0 से तो 0 वाला तो हम काम खत्म कर दिए, अब ये 2 स्टेप ही बचे ना, चलो 2 स्टेप में सॉल्यूशन करते हैं। -a सॉल्व, जिससे देखिए a 0 से 0 खत्म हो गए, ये तो 0 ही आएंगे, माइनस BC, तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे बच्चों, BC प्लस में आ जाएंगे, आ जाएंगे, चलो ठीक है, प्लस है तो यहाँ पर देखिए -b है। अब AC देखिए यहाँ पर -b AC, तो -AC तो होंगे, ये क्या होंगे +0 हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब बताइए कि नहीं होंगे। अब इसमें क्या करें, ABC हो जाएंगे, ये ABC, और यहाँ गुणा करिएगा तो प्लस है, ये क्या है प्लस है, एक मिनट यहाँ -a था ना, -ABC, और ये हो जाएंगे +ABC। अब ये दोनों चीजों खत्म हो गई, आपको क्या आंसर आ गया 0। तो आप इसमें ना उलझते हुए, प्रॉपर्टी की तरह ना उलझते हुए डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। जब इस टाइप के डायगोनली 0 आ जाए तो आप आराम से आंख मूंद के सॉल्व कर सकते हो। दूसरा स्टेप भी है जो कि आपको हम ये बताना चाह रहे हैं। दूसरा स्टेप में क्या है, ये तो आप देख लो, आपको जो स्टेप इजी लगे वो स्टेप से आप काम कर लो। पहला स्टेप ये है कि आप इसमें 1/c R1 में जो है ना c से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए c से 0 में मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएंगे, ये AC हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे बच्चों -BC हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये सब कुछ यही रह गया, A 0 -c B C 0। ठीक है, यहां पे लिख दो R1 C R1। ठीक है, अब इसमें जो करना है ना मैं R1 में क्योंकि हमें हद से ज्यादा R1 + B, ये भी 0 हो जाएगा, BR2 कर देते हैं। ठीक है, BR2 कर देते हैं, R1 + BR2 करते हैं। जरा देखते हैं R1 + BR2 करके क्या फर्क पड़ता है। 1/c तो कॉमन है ही, चलो इसमें से B मल्टीप्लाई किया आप, इसमें से B मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -AB बनेंगे, आया ना, -0। अब देखिए किसी में 0, अब B इसमें मल्टीप्लाई है तो -AB बन जाएंगे। यहाँ पे AC है तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही फर्क रहे, कुछ नहीं होंगे। BC है और BC -BC, अब इसमें भी B से मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे बताओ, -BC, -BC, चलो -BC, ये भी BC C है, -C है, तो अगर हम 0 ही कर दें -BC, इसमें B से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको क्या होगा 0 मिल जाएंगे। हाँ चलो इस तरीके से करो, इसमें ये प्लस को जगह माइनस करो। ठीक है, ये AB आ जाएंगे,
फिर ए सी, ये प्लस प्लस बी सी, ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए माइनस ए जीरो, माइनस सी, बी सी जीरो। अब कुछ देख रहे होंगे। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं बताओ, ए को कॉमन ले सकते हैं इससे, ए बी ए सी जीरो, जीरो में भी ए से मल्टीप्लीकाई है तो ये कर सकते हैं, इससे ए कॉमन ले लिए तो ए अपॉन सी बाहर आ गए, यहाँ क्या हो गया बी सी जीरो, माइनस ए जीरो, माइनस सी, बी सी जीरो। अब देखिए दो रो आइडेंटिकल, तो डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख सकते हो, ए अपॉन सी इंटू जीरो मतलब जीरो। मतलब तरीके देखिए हम दो तरीके से, तीन तरीके से इसलिए बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आपके माइंड में जो आए उससे सॉल्व करो। ये सोचो कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, वो सोच के आपको मेनली प्रॉपर्टी लाना है। अब जैसे भी लाओ, ठीक है। तो ये तो हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, आपके एनसीईआरटी बुक का ही सारा क्वेश्चन हम करवाते जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं हो कि अलग अलग बुकों से कोई पढ़ रहे हैं अलग अलग चीजों से, तो तरीके वही सबके हैं। और मेनली हमें जो मेरा मकसद है कि हम फ्री में जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो यही है कि कमजोर से कमजोर बच्चे इस चीजों को सीख सके। तो चलिए देखिए क्वेश्चन सोचिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप पहला सबसे पहले तो देखा कि इजीली रूप में लाइए, जितना इजी रूप में आप इसको ला सकते हैं। इसमें देखिए ए माइनस ए बी ए सी, किस ये है रो में, इसमें क्या है बी ए बी सी ए सी बी सब में है ना। आप एक काम कीजिए R1 से ए कॉमन ले लीजिए, R2 से बी कॉमन ले लीजिए और R3 से सी कॉमन ले लीजिए। ले सकते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सबसे अलग अलग कॉमा लेके भी इकट्ठा लिख सकते हो, अलग अलग कॉमे लेके मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जरूरी नहीं हम एक से ले रहे थे तो ऐसे लिख दे, इस सिंगल से आप एक लोगे तो एक लिखोगे। ठीक है, R1 से लिए, R2 R3 सब से लिए, ए बी सी लिख दिए। अब देखिए इससे ए कॉमा लीजिएगा, क्या यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए ही बचेगा। यहाँ क्या बचेगा बच्चों बताइए, यहाँ बी बचेगा, यहाँ सी बचेगा। फिर यहाँ से बी कॉमा लिए है ना, यहाँ पे आपको ए बच जाएगा, बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बी बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बताइए सी बचेगा। यहाँ से आप कॉमा क्या लिए बताओ, यहाँ से सी कॉमा लिए हैं, यहाँ भी ए बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस सी बचेगा। खेल खेल यही खत्म हो जाता अगर ये माइनस माइनस वाला खेल नहीं आता। लेकिन अब क्या है, थोड़ा और इजीली करना पड़ेगा, नहीं तो क्या डायरेक्ट तीनों क्या है सब कुछ बराबर बराबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट का भी सेम आ रहा है। तो ऐसे अब लेकिन इसको क्या करना, थोड़ा और ले जाते हैं। ए बी सी तो एक बार कॉमन ले लिए, आप ले लिए ना। अब एक बार ए फिर कॉलम से लेते हैं, कॉलम से ए फिर बी सी, हर से रेफरेंस में लेते जाते हैं। तो ए बी सी फिर से कॉलम ले लिए। अब इसमें क्या बचेंगे बताओ, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, यही बचेंगे ना। बताइए कॉमन लेना सीख गए या ना, पहले ये बताइए। जो भी लेना है, अगर आप इससे ले रहे हो तो ये पूरे से लो, ठीक है। अगर इससे जैसे ले रहे थे तो इस पूरे से लो, ठीक है। अलग अलग लेके अलग अलग लिखना है, ठीक है। ये कॉमन है। अब ये चीज देखिए, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोल लो, या a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बोल लो, बात एक ही होंगे। अब यहां से देखिए -1 1 1 1 -1, अब इसको हम क्या बोले थे आपको, इजिली वे में लाना है। क्या चीज में लाना है, इजिली वे में, सॉल्यूशन करना आसान हो। तो आप इसमें देखो सबसे पहले क्या सोच सकते हो, जो सोच सकते हो आप सोच लो। 1 -1 1 है ना। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले करते हैं इसको कि इस चीजों को इसके साथ जोड़ते जाते हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि R2 प्लस R1 कर दिए, R2 को R1 कर दिए। अब देखिए तीसरा R3 को क्या लिख सकते हो, R3 सेम चीज कर रहे हैं, R3 में R3 को फिर उसी तरह से R3 प्लस R1 कर दिए। मेरा मकसद क्यों ऐसा किए कि यहाँ पे 0 0 मिल जाएंगे, सॉल्यूशन आपका आराम हो जाएगा। तो चलिए ए बी स्क्वायर में ये क्या आ जाएंगे -1 1 1। अब देखिए ये तो पहला नंबर 0 आ जाएंगे, फिर -1 में 1 को आप जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, यहाँ भी आपको 0 आ जाएंगे और 1 + 1 क्या आ जाएंगे 2 हो जाएंगे। फिर 1 -1 0 1 1 2 -1 1 0। अब आपके लिए क्या है आसान,
कैलकुलेशन तो ये जब 0 0 तो 2 स्टेप तो करने ही नहीं है, आपको सिर्फ एक ही स्टेप में आपको आंसर मिल जाना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहला हो गया। अब इससे क्या लोगे बच्चों बताओ, इससे आप -1 को बाहर करते हो और सॉल्यूशन करते हो, 0 2 2 0 यही करोगे ना। तो बताइए 0 0 से तो खत्म, 2 दूनी -4 और ये आंसर आ जाएंगे आपके कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस आंसर हो जाएंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही है मिलाने थे। तो ये तरीके आपको सोचने हैं क्या, अब कॉमन लेना सीख जाओ, कॉमन बहुत जरूरी है, हर चीजों में कॉमन गुणा करना है तो किसमें गुणा होना, ये चीजों को ध्यान रखना है। इसमें कोई डाउट हो आप बेशक कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या मेरे मेल से या टेलीग्राम जिससे भी आपको पूछा उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जस्ट जो आपको क्वेश्चन बताए थे क्वेश्चन नंबर 7, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। 1/1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सॉल्यूशन ये आना है, ये आपको सॉल्व करने हैं। हम सिर्फ इसमें आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करने हैं। R1 को R1 जो है उसमें आप 3 को माइनस कर देना, फिर R2 में फिर 3 को माइनस कर देना और फिर सबको कॉमन ले लेना और कॉमन लेके डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर देना, इजीली हो जाएगा। जितना स्टेप आपको 7th में बता रखे हैं, क्योंकि इसलिए हम बता रहे हैं कि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम ये चीजें कर रहे हैं। देखिए R1 में से R3 माइनस कीजिएगा, यहाँ तो 0 डायरेक्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। यहाँ 1 में से 1 घटाइएगा तो 0, a में से c गया a माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर देखिए यहाँ R2 के लिए भी R2 माइनस R3 लिखे हैं, तो R2 में से R2 घटाइएगा, यहाँ तो 0 आ जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बताइए हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे 1c स्क्वायर, ये चीजें तो आपको आ रहे हैं, तो आप इससे भी डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो। अब लेकिन अब इसमें हम इजीली करने के लिए बता ही देते हैं, अब चलो सारा कुछ कर ही रहे थे। इससे क्या करोगे, a माइनस सी का कॉमन ले लोगे, इससे क्या करोगे b माइनस सी का कॉमन ले लोगे, आया ना बोलो। तो जब इससे आप कॉमन लेते हो a माइनस सी और इससे क्या कॉमन लोगे आप बच्चों, b माइनस सी, बताओ a माइनस सी और b माइनस सी का हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएंगे 0 1, a माइनस सी है, ठीक है। a माइनस सी यहाँ से देखिए कैसे कॉमन लिया, ये तो आपको समझे ही नहीं। a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आप लिखते हो a प्लस सी इंटू ए माइनस सी, तो a माइनस सी तो हम कॉमन में चले गए, यहाँ बचेगा क्या a प्लस सी बचेगा, ठीक है। फिर तो 0 है तो 0, फिर यहाँ b माइनस सी तो बाहर आ गया 1, अब b माइनस सी में यहाँ क्या आ जाएगा b प्लस सी हो जाएगा, लेकिन 1c सी स्क्वायर बचा है, तो 1c सी स्क्वायर को यही रख लेते हैं। बताइए इजी हो गए। अब यहाँ के बाद आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी ले लो, नहीं तो और इजीली करना चाहते हो तो इसको इजी करके आप सॉल्व कर लेते हो। देखो क्या कर सकते हो, अब हम क्या बताएं, इसको 0 जितने 0 में आप कन्वर्ट कर लो वो फायदेमंद है। अब इस दोनों को भी हम जोड़ सकते हैं, आया ना, जोड़ सकते हैं ना। इसको लिख दो आप R1 माइनस R2, बताइए R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं, ठीक है। R1 में R1 माइनस R2, अब जब ये करोगे तो 0, ये क्या आ जाएंगे 0, a माइनस सी माइनस बी माइनस सी, आपको बताओ क्या आ जाएंगे बच्चों, a प्लस सी में माइनस कर लगाएंगे तो माइनस बी, तो यहां बन जाएंगे a माइनस बी। अब यहां देखिए 0 1 b माइनस सी और यहाँ है 1c सी स्क्वायर। अब बताइए इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे हमें लाना क्या है, देखिए a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए लाना है, तो इससे अब जबकि हमें a माइनस सी बी माइनस सी तो आ रखे हैं, इससे हम a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। जब आप a माइनस बी कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी और यहाँ पर क्या है a माइनस सी। अब ये ध्यान रखना अभी a माइनस सी है, अब यहाँ पर बन a माइनस बी कॉमन ले लिए तो 0 0 0 1 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 0 0 1 और यहाँ पे है 0 1 b माइनस सी और यहाँ पे 1 c सी स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए लंबा बन रहा था, इसलिए हम नहीं बता रहे थे कि आप सॉल्व करें ना इजीली। अब देखिए सब अब दो टर्म 0 बन गए, आप तो आंख मूंद का आंसर सॉल्व कर सकते हो, इधर भी 0 आ गए। अब किसको सॉल्व करना है, चलो 1 लेते हैं, इस चीजों को ढक दिए, इस चीजों को ढक दिए, आपके पास क्या स्टेप बचा, सिर्फ यही तो स्टेप बचा, 0 से तो यही खत्म हो गया, 1 ही तो बचते हैं, क्या बच रहे हैं -1।
और -1 ही तो हमें चाहिए था बच्चों। यहाँ का सॉल्व करोगे तो -1 ही आएंगे। क्या आएंगे? इतना दूर को आप सॉल्व कर लेना, इससे -1 आएंगे। और यहाँ पर a माइनस सी, हमको c माइनस ए चाहिए था, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएंगे a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस सी। लो, इसको हम बताते बताते आपको सॉल्व भी कर दिए। हम तो सोचे थे कि आप लोग बनाइएगा, लेकिन आप लोग को ही बनाना है, ये हम तरीका बता दिए ऐसे सॉल्व। नेक्स्ट, उसमें भी क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ये आंसर लाना है। देखिए, इजीली से सॉल्व चाहिए, आप सब कर क्या सकते हो इजी वे में। आप इसको चीज गौर कीजिएगा, 2x 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 सब में यही सेम है। तो सबसे पहला नंबर आप r1 को ना, जो ये r1 है, इसको सबको जोड़ दो, r1 प्लस r2 प्लस r3, आपकी इच्छा, आप सबको जोड़ दो। r1 में r1 भी जोड़ लो, r2 भी जोड़ लो, r3 भी, सबको जोड़ दो। आपको इजिली रूप से, इसलिए क्योंकि 1 लाने के लिए आप इसको जोड़ोगे ना, तो देखिए 2 2 4 1 5, 5x प्लस 4, और आप देखिए यहाँ 5x प्लस 4 आ रहे हैं, तो कॉमन लेने में आसान हो जाएंगे। तो मन में बैठना, ये देखिए ये भी आपको 5x प्लस 4 बनेंगे, ये भी 5x प्लस 4 बनेंगे, और ये क्या है आपको 2x, x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4, यही बनेंगे बच्चों। अब देखो, सोचो क्या कर सकते हो इसमें, कितनी इजीली रूप से सॉल्व कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, 5x माइनस 4, 5x प्लस 4 आपको क्या है, कॉमन ले लो r1 से। जब कॉमन ले लोगे तो r1 क्या रो हो जाएंगे, 1 1 1, 2x होंगे, x प्लस 4 2x, फिर 2x 2x x प्लस 4। अब बताइए, अब ओरिजिनली करने हमें जीरो लाना है, तो जीरो लाने का एक ही तरीका है, इसमें या तो इसको घटा लो, इसमें इसको घटा लो। चलो हम इसमें C2 C3 C1 करते हैं, तो यहां लिखते हैं C2 में C2 माइनस C1 कर लेते हैं, और C3 माइनस C1 कर लेते हैं। देखिए जो लिखे वही करना है आपको, ठीक है। अब इसमें 1 2x तो सेम ही रहेंगे, ये क्या आ जाएंगे 0, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0, x प्लस 4 है माइनस 2x, बताओ क्या आएंगे, फटाफट बता दे जाओ। 4 माइनस एक्स लिख सकते हो, 4 माइनस एक्स होंगे, फिर ही 2x में से 2x जाएगा, बताओ यहाँ पे, पहले इसको एक स्टेप कर लें C2 वाला, 2x में से 2x जाएगा, ये हो गया 0। अब देखिए 1 में से 1 गया 0, C3 में से C1 जाएगा 0, 2x में से 2x गया 0, और x प्लस 4 में से माइनस 2x आएगा, तो 4 माइनस एक्स, ये बनेंगे ना, हाँ या ना। चलो अब आपके पास सॉल्यूशन इजीली हो गया, 2 0 0 मिल गए, आराम से सॉल्यूशन, ये तो सब खत्म हो गया। एक बार में आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 5x प्लस 4, ये तो लिखना ही लिखना है। अब देखिए 5x प्लस 4, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ये 1 ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, इंटू 1 लेने के बाद ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आपको ये दोनों में सॉल्व करना है। तो 4 माइनस एक्स 0 0 4 माइनस एक्स, ऐसे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं 5x प्लस 4, यहाँ तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब कुछ हम्म 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर आएंगे। आपका यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जो है गलत लिख दिए थे, ये है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया, समझ गए बच्चों। तो ये सॉल्व करने का तरीका है, तो आप सॉल्व हेलो तरीके से होंगे। नेक्स्ट, ये आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसके बीच के जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि मेथड वही है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए हम तरीके बता दिए। बाकी वो सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करके हम टेलीग्राम में पीडीएफ बना के डाल देंगे, आप वहां से देख के सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कतें आए आप पूछ भी सकते हैं। देखिए आपको ये इस क्वेश्चन को इसलिए बताने के इसमें कुछ तरीके हैं, कुछ अलग है, इसलिए हम बता रहे हैं।
ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी, ए बी बी ए। अब इसमें एक काम करो, टेकिंग, आप टेकिंग मतलब सुन ले, ए बी सी कॉमन ले लो, किस किस से, अगेन टेकिंग ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस तरीके से आप कॉमन ले लो, R1 से A ले लो, R2 से B ले लो और R3 से C ले लो। अब आप कहोगे सर कि ए स्क्वायर प्लस वन है, इससे हम कॉमन कैसे ले लें, ए कॉमन। अरे बच्चों, आप ए कॉमन लेने का अर्थ क्या समझे, नहीं समझे तो आप इसमें ए बटे ए कर लगा लो ना, ए बटे ए लगा सकते हो ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ए से कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे, ए प्लस वन अपॉन ए लिखोगे, आया ना, वही होंगे ना, यही चीजें यहां समझ लो। अब देखो इसको मिटा दें, तो ये चीज आपको समझाना है। अब इससे देखिए ए कॉमन लीजिएगा, इससे ए कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें क्या बन जाएंगे, ए प्लस वन अपॉन ए, यहाँ बी यहाँ सी बनेंगे। अब इससे बी कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ ए, अब ये भी क्या बन जाएंगे, बी प्लस वन अपॉन बी, यहाँ क्या बचेंगे सी। इससे क्या ले रहे हो आप, सी, इससे सी कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ बचेंगे ए, यहाँ बचेंगे बी, यहाँ सी प्लस वन अपॉन सी, यही बचेंगे ना, हाँ है ना। तो बताइए अब इस तरीके में आया, अभी भी इजी नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं बच्चों कि वन के या जीरो के फॉर्म में लाने हैं, तो वो लाने के लिए आप इसको लिख सकते हो, R2 को R2 माइनस R1 और R3 को R3 माइनस R1 में करो। देखिए कैसे, ए से ए में करेंगे तो कुछ तो फॉर्म जीरो पढ़ेंगे, देखिए कैसे, ए बी सी यहां लिख लो। अब ए में से घटा रहे हो तो यहां पर क्या आ जाएंगे, ए प्लस वन अपॉन ए, तो ये रहेगा ही, ये बी सी रहेगा, कि R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम R2 में कर रहे हैं। ए में से इसको घटा रहे हैं, ए माइनस, यहाँ पर ए खत्म, यहाँ बताएगा माइनस वन अपॉन ए, यहाँ बी प्लस वन बी है तो बी भी खत्म बच जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेंगे बच्चों, माइनस वन अपॉन प्लस वन अपॉन बी बचेंगे, और सी में से सी जाएगा, देखिए जीरो आया, एक जीरो तो आया। अब आ जाइए, हम क्या बताए, ए में से इसको काम करना है, किसको करना है, इसको घटाइएगा, सेम प्रोसीजर है, तो माइनस वन अपॉन ए यहाँ भी हो जाएंगे, बी में से बी गया जीरो आ जाएंगे, सी प्लस वन बाई सी में से सी जाएगा तो आपको वन अपॉन सी हो जाएंगे, होंगे। अब आपको देखिए ए प्लस वन अपॉन ए, बी सी, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी जीरो, वन अपॉन ए जीरो, वन अपॉन सी। अब हमारा जो कहना था, मेन जो मेरा मकसद था इसमें ए बी सी में, अब देखिए वन अपॉन ए है, इसमें क्या कर सकते हो, गुना कर दो, R1 में ए से गुना कर दो, R2 में बी से गुना, R2 में ए से गुना कर दो, इसमें सी से गुना कर दोगे, ठीक है। C1 में ए से, C2 में बी से और C3 में सी से गुना कर लो, आंसर सॉल्व हो जाएंगे। देखिए इसको थोड़ा और डिटेल कर लेते हैं, C1 में ए इंटू C1 लिख सकते हो, C2 में बी C2 लिख सकते हो, C3 में C3 लिख सकते हो। ऐसा लिखने के लिए आपको पहले जो यहाँ ए बी सी है ना, एक बार आपको नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, क्यों, ए से तभी एक C1 में, बी से सी, इसका मतलब यही हुआ भाग दे रहे हो, गुना करने के लिए भाग दे रहे हो। अब एक बार यहाँ लिख लिए, अब देखिए ए प्लस वन अपॉन C1 यही है ना, इसमें आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये ए स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन आ जाएंगे, और इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन आ जाएंगे बच्चों। फिर इसमें बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएंगे, इसमें करोगे तो वन हो जाएंगे, और इसमें करोगे तो आपको तो जीरो ही है। फिर इसमें सी से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये सी स्क्वायर हो जाएंगे, और ये तो जीरो के जीरो ही रहेंगे, और वन अपॉन सी है तो ये क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे, है कि नहीं। और अगर इजी स्टेप में चाहते हो कि इसको और इजी कर दे तो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ, माइनस वन में माइनस कर दो, माइनस वन में अब R3 को हम और इजीली स्टेप में ले जाना चाहते हैं, तो R3 को R3 माइनस R2 कर दो, देखो ये जीरो, ये एबीसी तो खत्म हो गए बच्चों, यहां तो बच गया आपको क्या, ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए माइनस वन वन जीरो,
इसमें से इसको जोड़ रहे हो तो ये क्या हो गया, 0 हो जा रहे हैं, हो रहे हैं। अब 0 में से ये करोगे तो -1 हो जाएंगे, अब -1 में से 0 करोगे तो मतलब बात घूम फिर के उतने ही पर जाने हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चीजें घूम फिर के वो आपको 0 नहीं दे रहा है और लेंदी कर रहा है, तो इस स्टेप को हम यहाँ से खत्म कर रहे हैं। घुमा फिरा के वो उतना ही। अब इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का काम कर देते हैं, इस स्टेप को लेते हैं, इस स्टेप को आप लीजिएगा ना सी स्क्वायर का, तो ये देखिए सी स्क्वायर को हम ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं बच्चों, सी स्क्वायर को। तो सी स्क्वायर को जब लेते हो तो ये बंद, इसका काम होंगे -1 1 -1 0, ठीक है। फिर 0 लेते हो, -0 ले लोगे तो 0 के 0 ही खत्म कर दो, फिर +1 ही ले लेते हैं, +1, ये और ये बंद, ऐसे चलेंगे, a स्क्वायर +1 -1 b स्क्वायर 1, यही आएंगे ना। अब इसको सॉल्व कर दो, देखिए सी स्क्वायर इस दोनों से सॉल्व हो गए तो सी स्क्वायर -1, 0 में 0, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस तो एक बार आएंगे ही, -1 माइनस माइनस +1 हो जाएंगे। अब +1 तो है ही यहाँ, अब इसको सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर +1 माइनस माइनस बी स्क्वायर, यही आएंगे ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएंगे सी स्क्वायर प्लस देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +1, यही आंसर आ रहा है। तो ये है आपका तरीका, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा लॉन्ग मेथड भी है, शॉर्ट मेथड जो भी है। अब इस क्वेश्चनों में तो आपको सॉल्व करने आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोफैक्टर और माइनर के लेके चलेंगे, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कतें हों तो बेझिझक आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो जिसको वीडियो अच्छे लग रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब ग्रोथ बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से रिजल्ट